नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिंपली क्रैक की पॉलिटी और फैटमैन की पॉलिटी। फैटमैन सेकंड एडिशन है भाई। दोनों बुक अभी मार्केट में आई हैं। इसका सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन 1 साल पहले आया था और सिंपली क्रैक आई थिंक आई ही पहली बार है मार्केट में। स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। सबसे पहले तो बाइंडिंग बता ही दी थी यार, सिंपली क्रैक की ज्यादा बेहतर है और पेज क्वालिटी फैटमैन अपर हैंड है, हल्का फुल्का फर्क है। अब आ जाते हैं कंटेंट पे। अगर फैक्ट्स के हिसाब से जाएंगे तो दोनों में एक ही तरह का कंटेंट आपको मिलेगा यार। दोनों में मतलब सेम है, कंटेंट में कोई ज्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब कंटेंट डिलीवरी की बात आती है तो वो दोनों बुक्स में काफी डिफरेंस है, क्योंकि भाई पैसों में भी डिफरेंस है। ये 850 में 4 बुक आ रही हैं, यहाँ 6 बुक हैं, 6-7 बुक हैं। फैटमैन में 3.5 मतलब 400 के हेरफेर में है ये बुक। ठीक है, फैटमैन जो है वो कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं आप, लेकिन फैक्ट कितने रट लोगे यार, नहीं रट पाओगे। ये उसके लिए अच्छा है जिसने चीजें पढ़ी हुई हैं पहले से या जिसे चीजें पता है। रटने के मामले से ज्यादा अच्छा है चीजों को समझना, और वहां चीजें काम आती है पिक्चर्स और निमोनिक्स। ठीक है, और वो सिंपली क्रैक में बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं भी आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा यार कि कहाँ इसमें कुछ चीजें हैं भी जो फैटमैन में नहीं है और एक चीज इसमें भी नहीं है जो फैटमैन में है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपके पास दोनों में से कोई सी भी बुक है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हवा में बातें नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तो कंटेंट क्वालिटी बिल्कुल सेम है। अब आ जाते हैं टॉपिक्स पे। सबसे पहले जो टॉपिक सर ने ऐड किया है यार, इसमें सेकंड एडिशन में सिंपली क्या नाम है, फैटमैन में, सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन सर ने ऐड किया है इस बुक में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यार, मतलब क्या ही ऐड किया है, समझ नहीं आता इतना यार। इतने में कोई सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे चीजें बता के निकल सकता है। ये देखिए यहाँ पे है 2 to 4 पेज पे। ठीक है, लेकिन जब आप सिंपली क्रैक में आएंगे, सिंपली क्रैक में 2 to 1 के आसपास से, मेरे ख्याल से 1 to 1 है, 1 to 1 है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये देखिए यार कितना फर्क है दोनों बुक्स में। ये सेंटर स्टेट रिलेशन है। यहां पे अगर आप आएंगे सर की बुक में, फैटमैन में इन्होंने क्या किया, चीजें ऐड की। ठीक है, चीजें ऐड की इन्होंने, लेकिन एक पेज में चीज को खत्म कर दिया। इंटरस्टेट काउंसिल भी कुछ बताई है इन्होंने, पर यार ये इतना फायदेमंद नहीं है। चीजें इसमें सिर्फ 2 दिन, मतलब इसमें कुछ आर्टिकल दे दिए हैं और 1-2 चीजें बता गई है। लेकिन जब आप सिंपली क्रैक में आएंगे तो पहले तो आर्टिकल बताया इन्होंने, हर तरह से समझाया सेंटर स्टेट रिलेशन को, फाइनेंस के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, इन्होंने अलग अलग चीजें। और ये देखिए यार, जो मैं आपको कह रहा था कि पिक्चर क्वालिटी, मतलब पिक्चर के द्वारा चीजों को समझाना, इन्होंने मिर्जापुर जो वेब सीरीज थी उसका एग्जाम्पल लेके सेंटर स्टेट रिलेशन को इतनी अच्छे से समझाया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता यार। अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो चीजें, मैं कहता हूं, हो ही नहीं सकता आपको याद ना हो। बिल्कुल बहुत अच्छे से इन्होंने चीजों को समझाया है यार सिंपली क्रैक में। अगर आप देखेंगे ना, मतलब ये पूरा चैप्टर ही इन्होंने ऐसे समझा दिया है। और इसके बाद देखिए इन्होंने फिर सेंटर स्टेट रिलेशन में फाइनेंस को ऐड किया, फाइनेंस इंटर स्टेट रिलेशन बताई। ठीक है, फाइनेंस तो बहुत जरूरी चीज है यार, उसमें जीएसटी को इन्होंने बताया। जीएसटी मेरे को सर की बुक में कहीं मिला ही नहीं यार, सच बता रहा हूं मैं आपको अभी तक तो। अगर कहीं किसी को मिले तो मेरे को जरूर बता देना। इन्होंने अच्छे से समझाया जीएसटी को। ठीक है, अब आ जाते हैं जो दूसरी चीज है, मतलब जो इसमें है और इसमें नहीं है। एक चीज और ये भी है जो फैटमैन में है वो इसमें नहीं है, मैं बताऊंगा आपको वो भी कहां है और कहां नहीं है। अब आ जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पे। ठीक है, फैटमैन में तो 2 to 3 पेज पे थी ये रही, यहीं पे, और इसमें है 118 पेज पे। ठीक है, 118 पेज। ये देखिए सर ने क्या किया, यहां तक 214 231 आर्टिकल तक आए, 212 तक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, चीजें गायब कर दी फिर 212 आर्टिकल तक आकर, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज वाला तो इन्होंने चैप्टर ही मिसिंग कर दिया, पूरा का पूरा टॉपिक ही गायब है जो इसमें दे रखा है, यहां नहीं है। ठीक है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज डाल दी इन्होंने, यहां पे यूनियन टेरिटरीज वाला तो सेक्शन ही मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल मिसिंग है। अब देखते हैं उसके बाद, आज ही आप, मैं इसी में बताता हूं आपको। ये देखिए
अगर आप यहां आएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें ये देखिए 5 रिट्स गार्जियंस ऑफ द राइट्स कितने अच्छे से इसने समझाई हुई है पिक्चर के द्वारा, जो कि यहां मिसिंग है यार। अगर आप इसमें जाएंगे ना, इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन ये दे रखा है इन्होंने, ये इसमें भी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आप आओगे तो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, रिट्स ही गायब कर दी इन्होंने। ये रिट्स हालांकि आप अगर प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएंगी आपको, लेकिन इन्होंने समझाने का तरीका देखिए यार कितना अच्छा है। हैबियस कोर्पस, मैंडामस, कितनी अच्छे से मतलब ये चीजें समझा रखी है, आप भूल ही नहीं पाओगे यार, नहीं भूल पाओगे चीजों को। अब आ जाते हैं पेज 241 पे था फैटमैन में, मैं आपको दिखा देता हूं वो भी। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है यहाँ पे। इसके बाद है न्यू क्रिमिनल लॉज। न्यू क्रिमिनल लॉज जो 2023 में आए थे यार, जो नाम बदला था गवर्नमेंट द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है यार इसमें, ठीक है नाम बदला था, ये करंट का है, लोगों ने नोट कर भी लिया होगा। इसमें एक दो चीजें, एक तो ये अडल्ट्री वाला सेक्शन था 2377 वाला, एक ये मोब लिंचिंग वाला, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये चैप्टर इसमें मिसिंग है, सिंपली क्रैक में ये चैप्टर नहीं है। इसकी जगह जो सिंपली क्रैक में दे रखा है ना, बहुत ही अच्छे से वो चैप्टर बना रखा है यार। इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये अलग से दे रखा है, और इसमें बिल्कुल जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए वो भी है। ये देखिए 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है 106th अमेंडमेंट हुआ था, जिसको अभी सरकार दोबारा से एक बिल लाके पास करवाना चाह रही थी। उसके साथ हालांकि कुछ और भी चीजें थी जो पास नहीं हुआ अभी बंगाल इलेक्शन से पहले। तो इस बुक में यार जब आप जाओगे ना, और मैं आपका पास आ जाता हूँ फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट अगर आप आओगे ना इस चैप्टर में, मतलब इस बुक में, तो डीपीएसपी में देखिए यार बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल, काफी सारे प्रिंसिपल में जो है वो चीजें क्या है ओवरलैप हो रही है। जैसे 47 यहाँ भी है, 47 यहाँ भी है, ठीक है। इसी तरह 48 यहाँ है, 48 यहाँ पे है। लेकिन इसमें जब चीजों को समझाया गया ना, तो वो बताया गया है कि कहाँ क्या चीज है और कहाँ क्या मिसिंग है, मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया है यार। ये देखिए अब आर्टिकल 44 है, सबसे पहले 44 पे आ जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला कितना ज्यादा न्यूज में है, सबको पता होगा, लेकिन इन्होंने इस चीज को जैसे समझाया, यूनिफॉर्म 4 और 4, ये दोनों बहनें कपिल शर्मा शो में मैंने देखी थी, तो ये चीज कैसे कोई भूल सकता है यार। 44 में जब आप एक बार आके पढ़ोगे ना, ऐसी आर्टिकल 47 है। अब आर्टिकल 47 गांधीयन प्रिंसिपल भी और सोशलिस्ट दोनों में आता है। जो गांधीयन में है वो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स वाला है, शराब, एस से इन्होंने शराब 47 को इन्होंने इस तरह लिखा, एन से न्यूट्रिशन ले लिया, न्यूट्रिशन सोशलिस्ट में चला गया, और उसके बाद शराब और सेहत ये गांधीयन प्रिंसिपल में आ गया यार। कौन भूल सकता है 47 को, अगर ऐसे कोई लिखा हुआ देख लेगा। इसी तरह आर्टिकल 48 मोब लिंचिंग की न्यूज आपने बहुत सारी सुनी होंगी, स्लॉटर ऑफ काउज कॉल्व्स एंड अदर मिल्च एनिमल्स। तो यहाँ पे देखिए आप आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 को इन्होंने कैसे अच्छे से गाय की नाक में ये डाल के समझाया, आप कैसे भूल जाएंगे ये चीजें, नहीं भूल पाएंगे यार। इस बुक में बहुत अच्छे से समझा रखा है। एक बात मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं यार, कि दोनों चीजों में अगर आप जाएंगे ना तो आपको चीजें मिलेंगी सेम। पॉलिटी में इतना डिफरेंस नहीं है, एक दो मिसिंग है, वो मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर जल्दी रिवाइज करना, आपने चीजें कर रखी है, तो फैटमैन में बहुत अच्छे से दे रखी है। फैटमैन में एक लेमैन लैंग्वेज बिल्कुल यूज की है यार, इसके लिए मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा। चीजें बहुत अच्छे से, मतलब आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ऐसी चीजें लिखी है इसमें। कई जगह, मतलब ज्यादा नहीं है, एक दो जगह है, अगर आप बुक पढ़ोगे तो फिर तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक पे जाओगे तो वहां पे एक दो चीजें क्या है कि सिर्फ हेडिंग देके खत्म कर रखी है, जो सिंपली क्रैक है। अगर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें और ज्यादा बेहतर हो जाती है यार ये बुक। लेकिन फिर भी ये काफी बेहतर है फैटमैन से। लेकिन ओबियसली आप बात कर सकते हैं पैसों के मामले में, तो फैटमैन बहुत अच्छी है। देखो यार कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि आप फैटमैन को बुरा बोल रहे हैं। यार मैं बुरा कुछ नहीं बोल रहा। जिसने फैटमैन 1 और 2 दोनों ले रखी है और फैटमैन 2 कंप्लीट कर लिया, फैटमैन 1 भी कंप्लीट की थी, क्या वो सेटिस्फाइड है? जो ये न्यू बुक आई है इसमें है ऐसा इतना कुछ दिया हुआ है सर के द्वारा कि जो फैटमैन 1 में नहीं था? ना तो उन्होंने इतनी मिस्टेक सुधारी है, वही मिस्टेक सुधारी है जो बच्चों ने ऑनलाइन बता दी थी वीडियो बना के कि हाँ यहाँ ये मिस्टेक है, उसके बाद भी मिस्टेक आ रही है। मैं ये नहीं कहता बुक में मिस्टेक नहीं होती यार, होती है, हर बुक में होती है। लेकिन आप जब सेकंड एडिशन ला रहे हैं और आप उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो गलती तो है ना आपकी। और जब भी कोई रिव्यू वीडियो आएगा तो सर पे भी दबाव बनेगा यार, प्रेशर बनेगा। नेक्स्ट टाइम वो जब भी बुक लेके आएंगे तो वो भी compete करेंगे। और कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है यार, हेल्दी कंपटीशन कहीं बुरा नहीं होता। तो किसी के बारे में प्लीज गलत मत लिखिए। सर दोनों अच्छे हैं,
आपको हो सकता है ये बुक ज्यादा पसंद आ जाए, आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बुक अच्छी लगेगी। और ये बुक अगर आप पिक्चर के माध्यम से देखेंगे तो बहुत अच्छी है यार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं इकोनॉमिक्स पे लेके आऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।